morning students. In last session we have read and explained the chapter 7 Internet Basics. Let's continue this chapter with the page number 97. Types of Internet Connection. कितने तरह के इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. Dial-up access. Dial-up is a method of connecting to the internet using a telephone lines. For this, connect your computer to a modem and the modem to your phone line. इसमें क्या है, डायल अप मेथड क्या होता है, ये यूज किया जाता है टेलीफोन लाइन से आपके इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मॉडेम होता है. मॉडेम की हेल्प से टेलीफोन लाइन को कनेक्ट किया जाता है और उसी से आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है. The modem receives the signal from other computers over the phone line and then replies with signals that translate your activity into something that the computer on the other side can understand. Dial-up access run only when you initiate it. इसमें क्या होता है बेटा कि डायल-अप कनेक्शन में कि मॉडेम जो है वो आपकी सिग्नल्स को, कंप्यूटर से दिए गए सिग्नल्स को रिसीव करता है और टेलीफोन लाइंस के थ्रू उसका रिप्लाई देता है. ठीक है, अदर्स कंप्यूटर्स में भेजता है. यानी कि इसमें टेलीफोन लाइंस का यूज किया जाता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा होता था. और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, अभी भी होता है, जब जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में नेट यूज़ करना होता है, बहुत हाई स्पीड में यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे मॉडेम का यूज़ किया जाता है. इससे नेट की स्पीड काफ़ी अच्छी आती है. DSL. DSL stands for Digital Subscriber Line. It is an internet connection that is always on. ये क्या है, ये एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि हमेशा ऑन रहता है. This type of connection uses two lines so that your phone never gets unavailable. It not tied up when your computer is connected. There is also no need to dial a phone number to connect. DSL uses a router to send and receive data. DSL क्या होता है, इसमें दो लाइन्स होती हैं. मॉडेम में क्या होता था, एक लाइन होती थी. ठीक है, तो उसमें कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आती है कि आपका फ़ोन बिजी बताएगा, अनअवेलेबल बताएगा जब आप नेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ है. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अब ये इसका थोड़ा सा एडवांस है. इसमें दो लाइंस दी होती हैं जिससे कि आपका फ़ोन भी प्रॉपर वर्क कर सकता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है और आपका नेट भी अच्छे से चल सकता है, जिसके लिए एक राउटर की ज़रूरत होती है. जो राउटर, इसमें एक राउटर होता है DSL में जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करता है. ठीक है. केबल. Cable provides an internet connection through a cable modem and operator over cable TV lines. केबल के थ्रू भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, कनेक्शंस यूज़ कर सकते हैं. कैसे, जैसे कि आप अपने में भी देखते होंगे कि जब आप मोबाइल से लैपटॉप पे लगाते हैं अपने मोबाइल का जो डेटा है वो आप इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, थ्रू डेटा केबल. ठीक है, उसी तरीके से चाहे आप नेट से लैपटॉप पे करिए, डेस्कटॉप पे करिए या मोबाइल टू मोबाइल करिए या किसी अन्य डिवाइस का यूज़ करिए, केबल के थ्रू जो हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं वो क्या कहलाता है, थ्रू केबल. सैटेलाइट. अ सैटेलाइट कनेक्शन डज नॉट रिक्वायर केबल और टेलीफोन लाइन्स. इंस्टीड इट यूजेस ब्रॉडबैंड. सैटेलाइट कनेक्शंस में क्या होता है कि केबल्स और टेलीफोन लाइंस की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, ये सिर्फ ब्रॉडबैंड यूज करते हैं. इट गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट्स. दोज आर ऑर्बिटिंग द अर्थ. एज अ रिजल्ट इट कैन बी यूज्ड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट वेदर फ्लक्चुएशंस मे अफेक्ट द कनेक्शन. इसमें क्या होता है, सैटेलाइट से सीधे इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है. इसमें केबल, मॉडेम और किसी अन्य डिवाइस की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, लेकिन वेदर इफेक्ट से या किसी और रीजन से भी आप इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 98। वायरलेस fidelity. Wireless fidelity or Wi-Fi does not use telephone lines or cable to connect to the internet. Instead, it uses radio frequency. Wireless is also an always on connection and it can be accessed from just about anywhere. वायरलेस फिडिलिटी यानी कि वाईफाई। वाईफाई तो आजकल सभी लोग जानते हैं क्या होता है। आप वाईफाई से अपने किसी भी मोबाइल पे किसी का अगर हॉटस्पॉट ऑन है यानी डेटा देने की प्रक्रिया ऑन है तो वाईफाई से लेने की प्रक्रिया को किया जा सकता है। इसमें किसी भी केबल, मॉडेम या किसी अन्य डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सीधे रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है। 3G and 4G. 3G and 4G cellular technology provides wireless internet access through cell phones. 3G is the term that describes the third generation cellular and 4G is the fourth generation of cellular wireless standards. 5G is also available these days on a selected network. 3G एंड 4G जो आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा सुनते होंगे कि 3G रिचार्ज कराया है, 4G रिचार्ज कराया है, 5G भी आ गया है, तो ये सब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है वाईफाई कनेक्शन का, जो कि वाईफाई के कनेक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, नेटवर्क इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाता है। आप कितनी जल्दी उससे एक्सेस कर सकते हैं, कितना फास्ट वर्क कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है 3G यानी थर्ड जनरेशन, 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन। ठीक है, जी से जनरेशन। अब जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में, तो क्या होता था, धीरे जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी कंप्यूटर की एडवांस होती चली गई। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंटरनेट की टेक्नोलॉजी और स्पीड एडवांस होती जा रही है। ब्राउजर। Once the computer is connected to the internet, a special application software is needed to access the web. A web browser is a computer software application that allow you to connect to remote computers, open and transfer files, display text and images. Commonly used web browsers are Internet Explorer and Google Chrome. अब आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटरनेट तो कनेक्शन आ गया, लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ठीक है, ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है और उससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें को दिखाता है और ट्रांसफ़र करने में आपकी हेल्प करता है। अभी के जो सबसे अच्छे ब्राउज़र्स हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्राउज़र हैं, वो है गूगल क्रोम एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसकी फोटो यहाँ पे बनी हुई है। ये जो फिगर है बच्चों, ये आपको अपनी कंप्यूटर क्लास वर्क कॉपी में बनाना है। यही है आपका क्लास वर्क। ठीक है, इसको अपनी कंप्यूटर क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करके अच्छे से उसके नीचे नाम लिख करके भेजना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।